चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। ये हूँ मैं और मैं हूँ 16 साल की और मैं पहली बार अकेली फ्लाई कर रही हूँ। झूठ नहीं बोलूंगी, मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी। सच कहूँ तो ये सिर्फ एक डोमेस्टिक फ्लाइट थी जिससे मैं कोलोराडो जा रही थी अपने आंट अंकल और कजन से मिलने। इसमें घबराने की क्या बात थी, है ना? सोचो तो एयरप्लेन में ट्रैवल करना काफी आसान लगता है, लेकिन जब मैं एयरपोर्ट पहुंची तो मेरा तो दिमाग ही घूम गया। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो याद रखनी थी मुझे और इतनी सारी चीजें करनी थी अपने गेट पे पहुंचने से पहले। और हाँ, यहाँ से एंड ऑफ द हॉल जाकर सेकंड एलिवेटर लेना, फिर वहाँ से थर्ड फ्लोर जाना अपने गेट के लिए। थैंक यू। लगता है मैं लॉस्ट हूँ, लेकिन मैं कितनी लकी थी। मैं जिससे भी पूछ रही थी सब मुझे बहुत अच्छे से सब बता रहे थे। और वैसे तो मैं एक दो बार और गुम गई थी, या शायद उससे थोड़ा ज्यादा, लेकिन फ्लाइट टाइम से लूंगी या बिल्कुल मार्जिन से। हेल्प! कोई तो हेल्प करो, कोई उस डॉगी को पकड़ो प्लीज। ये तो सीधे मेरी तरफ आ रहा है। हे, शुक्रिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे फूफू को पकड़ लिया। अरे नहीं, ये बंद ही नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं देख लेती हूँ। मेरी मॉम वेट है और ऐसे पेट क्रेट्स तो बहुत देखे मैंने उनकी क्लिनिक में। ओह ग्रेट, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसका एक प्लास्टिक लैच लूज हो गया था नीचे गिरने की वजह से। उसे फिक्स करना इतना मुश्किल नहीं था। थैंक यू और सॉरी तुम्हें इन सब में फंसा दिया। एयरपोर्ट्स में तो मैं जैसे खो सी जाती हूँ। मेरा भी कुछ यही हाल है और अब उस नामुराद से हैंगर शटल एक्सेस को ढूंढना पड़ेगा। अरे यार, मैं तो लेट हो जाऊंगी। हैंगर शटल, मुझे पता है, मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ। सच में? वाह, ये तो बहुत अच्छा रहेगा, थैंक यू। मेरी फ्लाइट का वक्त हो गया था, पर इस लड़की को अकेले छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, क्योंकि ये भी बिल्कुल मेरी तरह ही काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड लग रही थी। और सच कहूँ तो मुझे लगा कि मेरे पास सच में बहुत वक्त है। लाइन इतनी लंबी थी, पर मैं गलत थी। धत तेरे की, क्या हो गया? ओह कुछ नहीं, मतलब मुझे लगता है मैंने अपनी फ्लाइट मिस कर दी। मैं पहली बार अकेली फ्लाई कर रही थी और अरे यार, अब मुझे अपने पेरेंट्स को कॉल करना पड़ेगा। उन्हें वैसे भी मेरा अकेले फ्लाई करना पसंद नहीं आ रहा था। और अब ओह सॉरी, क्या ये मेरी वजह से है? नहीं, इसकी जिम्मेदार तो मैं ही हूँ। मुझे तुम्हारी मदद करने में बहुत अच्छा लग रहा था और ये तुम्हारी गलती नहीं है। ये एयरपोर्ट ही इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो अब मुझे तुम्हारी मदद करने दो, मैं तुम्हें पहुंचा देती हूँ। ये मुझे पहुंचा देगी, पर कैसे? एक प्राइवेट जेट में? दरअसल बात यह है कि मैं थोड़ी फेमस हूँ। सेरेना ब्लेज, द इन्फ्लुएंसर। तो तुम्हारी फ्लाइट डेनवर तक थी, है ना? हम तुम्हें वहाँ ड्रॉप कर सकते हैं, बस बीच में एक छोटा स्टॉप लेना होगा। मुझे तो अपनी किस्मत में विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैं सेरेना ब्लेज के साथ ट्रैवल करने वाली थी। वेगस में मेरा एक अपॉइंटमेंट है जो मैं मिस नहीं कर सकती, लेकिन उसके बाद मैं तुम्हें सीधे डेनवर ले जाऊंगी। तो अब जब तुम यहाँ हो तो क्या तुम मेरी असिस्टेंट बनना पसंद करोगी? लगता है तुम्हें लोगों की मदद करना पसंद है, क्या ख्याल है? हाँ क्यों नहीं, ये तो तुमने कमाल की बात कह दी। अगली फ्लाइट ले रही हूँ, रात तक मैं डेनवर पहुँच जाऊंगी, चिंता मत करना। मैंने अपनी आंट को टेक्स्ट कर दिया कि मैं अगले दिन रात तक डेनवर पहुँच जाऊंगी और मैं एकदम सेफ हूँ। ओह माय गॉड, मैं सेलेना ब्लेज के साथ सिर्फ ट्रैवल नहीं कर रही थी, मैं उसके साथ उसके अपीयरेंसेस में उसकी मदद करने भी जा रही थी। उसके प्रमोशंस के पिक्चर्स वगैरह लेते वक्त मैं उसे अपना हुनर भी दिखा रही थी। मैंने उसके मेकअप में भी उसकी मदद की। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सपना सच हो रहा हो। लेकिन फिर सेलेना ने मुझे उसके फैंसी होटल में साथ रुकने को कहा। ये अब तक का सबसे बेस्ट स्लीप ओवर होने वाला था, मतलब वेगस का होटल और फेमस न्यू फ्रेंड। लेकिन फिर कुछ हुआ फूफू के साथ। मैं ब्रश कर रही थी और तभी फूफू, क्या हुआ? ओह नो, उसने वो लिपस्टिक खा ली जिसे मैं प्रमोट कर रही थी। ओह नो, ये तो बहुत बीमार पड़ जाएगा। ये प्लास्टिक कंटेनर में था। फूफू, मेरा प्यारा फूफू। मैं इस शहर में किसी वेट को भी नहीं जानती। मैं समझ गई थी कि सेरेना का दिल टूट गया है। वो फूफू से बहुत प्यार करती थी। मुझे पता था कि हमें कुछ जल्दी करना पड़ेगा ताकि ये डाइजेस्ट न हो पाए, तो मैंने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। सोचने का वक्त नहीं था, तो मैंने तुरंत अपना टूथब्रश फूफू के मुंह में डाल दिया ताकि उसे उल्टी आ जाए और लिपस्टिक का सारा सामान बाहर निकल आए। अच्छा हुआ कि ये जल्दी हो गया और लेबल में लिखा है कि नॉन टॉक्सिक है, तो मेरे ख्याल से फूफू को अब कुछ नहीं होगा क्योंकि प्लास्टिक भी बाहर आ गया है। थैंक्स मिया, तुम तो एक लाइफ सेवर निकली, सच में।
सरीना के साथ वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला, लेकिन कल जो फ्लाइट मिस की थी उसका दुख तो अभी भी था मुझे। मिया, क्या हुआ? तुम्हें अपनी फैमिली से मिलने की खुशी नहीं हो रही क्या? वो क्या है कि मैं पहली बार अकेले ट्रैवल कर रही थी और मैंने सब गड़बड़ कर दी। मैंने फ्लाइट मिस कर दी, मैं गुम गई। मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स अब मुझ पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। मजाक कर रही हो क्या? पिछले 24 घंटे मैंने तुम्हारे साथ गुजारे हैं। क्या ब्रेनस्टॉर्मर और प्रॉब्लम सॉल्वर हो तुम हर चीज को अलग नजरिए से देखती हो। बहुत हेल्पफुल हो तुम। और ये कैसे भूल सकते हैं कि तुमने फूफू की जान बचाई। मेरा प्यारा कुची को ट्रैवल करते वक्त इतना खुश कभी नहीं दिखा। ये सब तुम्हारी वजह से है। हो सकता है कि जो तुमने सोचा सब कुछ वैसे नहीं हुआ, लेकिन तुम एक क्विक थिंकर हो और सबका सोल्यूशन तुमने आसानी से ढूंढ लिया। और अब तुम यहाँ डेनवर में आखिर पहुँच ही गई। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? मेरे हिसाब से तो तुम कमाल हो। सच में? रुको, क्या वो सेलिना ब्लेस थी? हमें सब कुछ बताओ। ओके, ठीक है। तो ये सब शुरू हुआ जब मैं एयरपोर्ट में गुम हो गई थी। थैंक्स टू सरीना, मैं ये समझ गई कि कोई चीज अगर शुरुआत में ठीक ना हो या पहले 5 मिनट में, तो मुझे अपना आपा खो के अपने गोल के बारे में नहीं भूलना है। जितना मैंने सोचा था, मैं तो उससे थोड़ी और ज्यादा होशियार निकली। तो जो भी प्रॉब्लम मैंने फेस की, उस सब का सोल्यूशन ढूंढ लिया। तो हाँ, ये कमाल ही था। और मैंने सरीना ब्लेस के साथ उसके प्राइवेट जेट में फ्लाई किया।